भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान के मूल अधिकारों राज्यों में के। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यह वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले सभी भाई हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ऐसी ही वीडियो पर डे अपलोड होती हैं हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुनिष्ठ क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नामों से किया गया है? भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत और इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी. ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। उन्होंने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा है। केसी हुएर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ
हम भारत के लोग शब्दों से होता है। उसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी सत्ता के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए। इस संशोधन से जो नए अध्याय 4 का, 14 का और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। सभी भाई चैनल को सपोर्ट करें जिससे कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देता रहूं। क्वेश्चन नंबर 8, सभी व्यक्ति पूर्णतः हैं और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः हैं और समान रूप से मानव हैं या सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों और उनके नाम, अधिकार सामान्य रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। सभी भाइयों का अगर हमको सपोर्ट मिलता रहता है तो हमारा हौसला वीडियो बनाने का और बढ़ता ही जाता है। बहुत ही जल्द मैं रीजनिंग और मैथ की क्लास भी लेके आऊँगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भी भाव व्यक्त करता है। पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथनिरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों को तटस्थ भाव के समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथनिरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। सभी भाई हमारे चैनल को सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, किस में सर्वोच्च न्यायालय के में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का अंग स्वीकार किया?
वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना का भाग है, संविधान प्रस्तावना का भाग है या नहीं। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामला 1995 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई।